ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम जब तक देखते आए, जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट हम विजिबिलिटी ग्राफिक्स वाला ऑप्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी में यहाँ दिया गया होता है, जिसका शॉर्टकट वी या वी है। हम जब MEP सीख रहे थे तभी हमने इसको बहुत यूज़ किया है। फिर से हम एक बार इसको देखेंगे। जैसे मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स को ऑन करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉल के ग्राफिक्स को अपडेट करूँगा। यहाँ पर उसकी जो कट पैटर्न है उसको मैं ब्लू में कन्वर्ट करना चाहूँगा और अप्लाई करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर पाइप का टूल्स है, मैं पाइप को सिलेक्ट करूँगा। पाइप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्शन, सरफेस, आप देख सकते हो ये सब लाइन पैटर्न को आप कंट्रोल कर सकते हो, कट पैटर्न को भी कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल मैं जो प्लान में देख रहा हूँ यहाँ सब मैं कट पैटर्न देख रहा हूँ। कट पैटर्न और पाइप्स को अगर हाफ टोन में करनी है तो मैं हाफ टोन में कर सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि पाइप चाहे किसी भी व्यू में क्यों ना हो, मुझे कोर्स ही दिखे, तो मैं इसे यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कोर्स कर सकता हूँ। फिर चाहे यहाँ पर मैं मीडियम करूँ, कोर्स करूँ या उसका कोई भी स्केल चेंज करूँ, यहाँ पर उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। इसके अलावा VG ऑप्शन देने के बाद यहाँ पर फ़िल्टर है, हमने फ़िल्टर का भी यूज़ किया हुआ है। एक बार फिर देखेंगे, एडिट न्यू करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया रूल्स क्रिएट करूँगा फ़िल्टर, जिसका नाम रखूँगा कि पाइप कमेंट 1। ओके, और यहाँ मैं उसका रूल्स दूंगा कि इसके पहले मुझे यहाँ पर इसकी कैटेगरी लेनी होगी, तो मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर को ऑफ कर दूंगा और पाइप कमेंट में जाकर मैं पाइप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एसेसरीज, फिटिंग्स और पाइप्स। और मैं इसका रूल सेटिंग करूँगा कि यहाँ पर जिसके अंदर कमेंट के अंदर कंटेन इक्वल्स टू भी चलता है, लेकिन मैं लिखता हूँ कंटेन। अगर 1 उसके अंदर है वर्ड तो वो फिल्टर अप्लाई होना चाहिए। दूसरा मैं बनाता हूँ पाइप कमेंट 2। यहाँ पर मैं सेम पाइप के सिम्बॉल्स ले लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो पाइप ही इम्पोर्टेंट है, फिटिंग्स और एसेसरीज तो मैंने यहाँ पर प्लेस नहीं की हुई है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि जिसकी कमेंट के अंदर इक्वल्स टू 2 हो तो वो 2 को ही मैच करेगा, कंटेन नहीं करेगा, और मैं इसे ओके कर दूंगा। और इन दोनों कमेंट को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके करूंगा या फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं 1 के रिलेटेड देखूंगा, येलो कलर उसका चेंज होगा, और जो भी ये मेरा दूसरे फिल्टर को अप्लाई करेगा उसका कलर ऑटोमेटिकली मुझे ग्रीन ले लूँगा, क्योंकि ग्रीन यहाँ पर नहीं है। और ओके करके मैं बाहर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा और उसकी अगर मैं कमेंट में जाकर देखूँगा तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं इसको 1 करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी ग्राफिक के फ़िल्टर के हिसाब से येलो हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इस पाइप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं 221 लिखूँगा और अप्लाई करूँगा, तब भी यहाँ पर येलो कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कमेंट कंटेन करता है 1। यहाँ पर 1 नंबर है, वो चाहे पहले हो, 12 हो, 13 हो, लेकिन 1 नंबर होना चाहिए। यही मैंने फ़िल्टर का रूल्स लगा था। अब मैं दूसरा फ़िल्टर का रूल्स जो देखता हूँ वो करूँगा 2 वाला। अगर मैं यहाँ पर 22 रखूँगा तब भी ये अप्लाई नहीं होगा। ये ग्रीन हो गया, ये तभी ग्रीन होगा जब उसका मैंने रूल्स दिया था इक्वल। अगर मैं इसको 2 डेज या 22 करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल था वही रहेगा। इस तरह हम फिल्टर को भी क्रिएट करने के बाद उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे उसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स को ओवरराइड करना है, तो मैं राइट क्लिक करके ग्राफिक्स ओवरराइड के यहाँ पर ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू बाय एलिमेंट, बाय कैटेगरी और बाय फिल्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एलिमेंट को ही करूँगा, क्योंकि कैटेगरी करूँगा तो पूरी जो कैटेगरीज इस टाइप की होगी
सब में मेरा ये फ़िल्टर हो जाएगा और वो सिर्फ यहाँ पर व्यू रिलेटेड होगा। मैं सिर्फ एक एलिमेंट को कंट्रोल करता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी प्रोजेक्शन लाइन जो है उसको चेंज करके इस तरह की करता हूँ। जैसे मैं उसको अप्लाई करूँगा आप देख सकते हो इसके ऊपर ग्राफिक्स ओवरराइड बाय व्यू हो चुका है। हालांकि ये दोनों के कमेंट जो है उसके अंदर कंटेन तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर उसकी कमेंट में 1 है और यहाँ पर भी उसके कमेंट के अंदर कंटेन 1 है। जैसे मैं इसके ओवरराइड ग्राफिक्स बाय एलिमेंट करके यहाँ पर रीसेट कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर की तरह हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं वीवी करने के बाद फ़िल्टर में जाकर यहाँ पर पाइप कमेंट 1 को ऑफ़ कर दूंगा, फ़िल्टर इनेबल नहीं करूँगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं पाइप सिलेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर का भी फ़िल्टर अगर मैं अपडेट कर दूंगा कि मुझे यहाँ पर जो था बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही चाहिए और उसकी सेंटर लाइन भी मुझे ब्लैक ही चाहिए और यहाँ पर हिडन की जगह मुझे सॉलिड चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। इस तरह हम डिफरेंट वे से फ़िल्टर और विजिबिलिटी, ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को, उसकी ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं।